ਡੈਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨਓਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। रोजाना ही 300 के करीब ट्रक भर के ये माल कमर्शियल तौर पर वेचण के इल्जाम लग रहे हैं, जिसनूं लैके हुण जंगलात विभाग के वल्लों भी कार्रवाई की गई है अते हुण डंप नूं सील कर दिता गया है ते अंदर ही भरे हुए ट्रक भी सील कर दिते गए ने। जंगलात विभाग का कहना है कि दरिया का डंप किया हुआ सारा कच्चा माल जंगलात विभाग की ही जमीन ते रखा जा रहा सी, पर इत्थों बिना इजाजत डैम के अधिकारियों के वल्लों इस कच्चे माल नूं ट्रकां दे विच लोड करके बाजार दे विच वेचिया गया है। इस बारे जदों डैम अधिकारियों दे नाल गलबात की गई तो उन्होंने साफ किया है कि वो सरकार दा रेवन्यू वधा रहे सन। हालांकि इस दे विच कितनी क सच्चाई है ये तां जांच तो बाद ही सामने आएगा। फिलहाल जंगलात विभाग के वल्लों इस काम नूं रुकवा दिता गया है। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि जो उसनूं आदेश दिते गए सन उस दे मुताबिक ही ट्रक बाहर भेजे गए ने। उधर दूजे पासे जो इस टिप्पर नूं लोड करते हैं उन्होंने भी यही कहा है कि सानू किया गया सी कि टिप्पर लोड करके बाहर भेजने ने, असीं सिर्फ उसकी मिन्नती करते हैं। हुण उधर जंगलात विभाग के अधिकारी का कहना है कि ये जंगलात विभाग की जमीन ते पिया डंप सी जिस दे वेच के वरतों इस डैम के किसी दूसरे प्रोजेक्ट विच होनी सी, पर हुण इस दी वरतों कित्थे हुई है ये जांच का विषय ते जांच तो बाद ही अगे दी कार्रवाई होएगी। इस सारा मामला पठानकोट तो सामने आया। पठानकोट के शाहपुर कंडी के विच दरिया चों निकलिया होया सारा कच्चा माल इधर उधर किया गया है, वेचा गया है कमर्शियल तौर पर। ये वड्डे इल्जाम हुण डैम अधिकारियों ते लगे ने। हालांकि जंगलात विभाग के अधिकारी का कहना है कि जदों जांच होएगी जो रिपोर्ट आएगी अगे दी कार्रवाई उसे दे मुताबिक ही होएगी। प्रोसीजर यही है जी, जिवें सानू ये माल बेचना है तो जिवें भी कोई भी टिप्पर आउंदा ओहदी असीं फित्ते मार के मिहनती करके कितना माल पाउणा है उस हिसाब नाल पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन मतलब रसीद निकलती है, जिन्नी पेमेंट होंदी है वो शाम नूं ऑफिस जमा हो जाती है। तो 14.175 का रेट हैगा जिहदे विच 5% GST हैगा, उवें 13.5 रुपये तो 5% GST करके 14,175 बन गए। माइनिंग नहीं हो रही है एक्चुअली, साडे कोल स्टॉक पे है, स्टॉक यार्ड चों असीं ले रहे हैं। स्टॉक 'च जिन्ना माल साडे कोल हैगा वही देना आपां। अजे लगभग 30% मेरे ख्याल नाल पे है, 20-30% ਦੇ लगभग पे है, ठीक है, बाकी 70% लगभग निकल चुके हैं। डैम ने साड़ी ड्यूटी इस करके लाई हुई है कि ਜਿਹੜਾ भी सिक्योरिटी का मामला है कि सिक्योरिटी दे नज़र रखना है। कल फॉरेस्ट विभाग ने आके सील करता ही, सील करन तो बाद गड्डियां अंदर दी अंदर रह चुकियां, लेकिन असी SDO दिलप्रीत तो परमिशन लई है। फिर उन्होंने क्या है कि जड़ियां अंदर गड्डियां ने उन्होंने तो बाहर जाना है, तो इस करके उन्होंने परमिशन दी है तो असी जड़ा है वो उन्होंने परमिशन लैके फिर ही गड्डियां बाहर जा रही हैं। लोडर नहीं लगता कि यह गलत हो रहा है, एक चीज सील की गई है, सील का मतलब ये होता है कि एज जिथे जो हैगा वो उत्थे रहना चाहिए, वो तो रहना चाहिए ही सर, लेकिन अदरवाइज हुण डैम के अंडर च असीं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन डैम ने परमिशन दी है कि वो कह रहे कि इन्हों बाहर कड्डो गड्डी। परमिशन हैगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮ साढ़े को बार वाली परमिशन मतलब लिखित कोई परमिशन नहीं है, फोन करके पूछा गया उन्होंने। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ? सानू दिलप्रीत साहब ने कहा कि उन्होंने गड्डियों ਨੂੰ बाहर जान ਦਿਓ। ਕੌਣ ਹੈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ? SDO साहब ने। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਹਜੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਲੋਡਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਲੋਡਰ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਸਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਡੈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਈ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ? ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਬਜਰੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਡੈਮ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਮ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰ ਸੇਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਇਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਕਸੈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕੁਝ। ਸਰ ਫਿਰ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰੇਟ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਸੀਗਾ 13.5 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ GST 5% GST ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਤੇ। ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ आसपास ਹੈਗਾ ਵਾ। देखो ये जो काम चल रहा था, जैसे ही हमारे ध्यान में आया, मैंने इनको 5-7 दिन पहले भी एक लेटर लिखा था डैम अथॉरिटीज़ को कि जो इस टाइप का आप काम कर रहे हो, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आपने जो परमिशन लिया है इसका वोलेशन हो रहा है। उसमें जो पीछे का इन्होंने जो एक्सक्वेशन किया है डैम रिजर्वर एरिया का बढ़ाने के लिए, वो कह रहे थे कि डंप मटेरियल को हम उठा रहे हैं। इवन यदि वो डंप मटेरियल है तो भी वो उस जगह को वहाँ से उस माल को उठा के कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते, ये वोलेशन हो जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, जो कि इस टाइप की एक्टिविटी इन्होंने की है। तो जैसे ही हमारे ध्यान में आया, हमने तुरंत सारा काम रुकवा दिया। एक दिन तक वो पूरे ट्रक पूरा दिन खड़े रहे थे, उसके बाद वो अनलोड करने के बाद उनको अलाउ किया। उसके बाद से दूसरे दिन हमने बंदों को भेज के वहाँ पे आगे फेंसिंग वेंसिंग करवा दी है। और इस तो अलावा जो मैंने है अपने सारे नीचे जो लोअर स्टाफ है उनसे पूरी प्रॉपर जो है रेंज ऑफिसर से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि पूरे एरिया का सर्वे करके आएँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, कितना हुआ है। और इसके साथ साथ उनसे ये भी कहा है कि जो डैम के जो जितने हुए अधिकारी हैं उनसे सारे रिकॉर्ड लेके आएँ कि उन्होंने जो ये माल जो ये निकाल रहे थे वो किस प्रोसेस के तहत उन्होंने टेंडर किया है, किस प्रोसेस के तहत क्या किया है, किस बंदे को बेच रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद ही और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें आगे की जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर रेवेन्यू जो इकट्ठा किया उन्होंने 70% जो माल है वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इस चीज़ का नहीं पता था पहले इनका क्या है, क्योंकि जो डैम का कंस्ट्रक्शन का काम है वो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। ओवर द टाइम इन्होंने काफ़ी सारा मटेरियल जो रिजर्वर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिनके जो इनका वर्जन है कि डंप किया है इन्होंने काफ़ी सारा वर्जन। तो किस किस टाइम किया है वो जब हम पूरे एरिया का सर्वे कर पाएंगे, डिटेल रिपोर्ट ले पाएंगे, तभी हमें पता चलेगा उसका। और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या उठाया, कहाँ कहाँ से, किस किस हिसाब से उठाया और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। वो पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। उन्होंने हमसे कोई NOC कुछ नहीं लिया था जी। सर ये जितना भी मटीरियल, जैसे कि हमें थोड़ी जानकारी मिली कि ये जो क्रशर जो चल रहे हैं सारा माल उन्हीं को बेचा गया है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी होगी आपको? नहीं, मैं जैसे आपको बताया कि मेरे को इस चीज़ का हाँ ये सुनने में आया था कि क्रशर वालों को बेच रहे थे, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे उसको। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिटेल रिपोर्ट लेने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है, उन्होंने किस हिसाब से इसको यूज़ किया, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जो सारा डंप मटेरियल था, या फिर कोई नया भी नहीं किया हो कहीं पे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई माइनिंग की हो, तो वो भी हम पूरी उसकी छानबीन करेंगे।